हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी आज एग्जाम देकर आए हैं और उस एग्जाम का नाम था सेंटअप एग्जाम, जो क्लास 10 के लिए है। सेंटअप एग्जाम होता है, आज उसी का एग्जाम देकर आए हैं आप। तो उसमें आज दो एग्जाम था, उसमें भी दो एग्जाम था। पहला एग्जाम नन हिंदी और दूसरा एग्जाम उर्दू का था। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम में आज हम उसका आंसर की लेकर आए हैं। उसमें से एक एक ही का लेकर आए हैं और एक का नहीं लेकर आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल चलते हैं आगे, आपको आज बताते हैं सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड बातें और उसका आंसर की। ठीक है, तो सेंटअप एग्जाम यानी देख रहे हैं आप 2024 में पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया देखते हैं। आज जो लेकर आए हैं वो है नन हिंदी का। ठीक है, यानी 19 तारीख 11वां महीना 2024 को आज पेपर हुआ है। आइए मिलकर देखें कि कितना सही आपने किया इसको और कितना गलत किया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटअप एग्जाम का फर्स्ट लुक है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आ गया है कॉपी, मतलब क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट लुक आ गया है फर्स्ट पेज का। देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेम ये जो एग्जाम है सेंटअप एग्जाम, सेम आपको क्या है उसका हु बहू मिलता है। किसका? फाइनल एग्जाम का हु बहू मिलता हुआ आपको एक सेंटअप लिया जाता है, ताकि आप एग्जाम में ऐसी गलती ना करे, कुछ भी गलती ना करे, इसलिए इसको आपको दिलवाया जाता है। तो देखिए इसी टाइप का एक कोड होगा, जिस कोड को वहां पर भी फिल रहेगा, क्वेश्चन पेपर पर फिल रहेगा वहां पे। ठीक है, भरा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर SIL बोलते हैं, नन हिंदी को ही बोलते हैं। ठीक है, और NLH भी यही नन हिंदी आ जाता है, जो हमारा द्वितीय भारतीय भाषा अहिंदी में आता है। ठीक है, देखिए अहिंदी की बात करें, मतलब नन हिंदी की बात कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 106, जिसमें टोटल क्वेश्चन क्या है? 100 प्लस 6, मतलब 106 हुआ। और समय दिया गया था आपको 3 घंटा। ठीक है, इसमें मुद्रित पृष्ठ पेज कितने हैं? 32 पेज है, और पूर्णांकों की संख्या कितना है? 100 है। ठीक है, तो परीक्षार्थी को ये सब आपको पढ़ना था। इसमें क्या क्या बातें, मुख्य बातें होते हैं, वो बात को पढ़ना था और पढ़कर एग्जाम देना था। तो इन सभी बात को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो जो जो चीज को हम बताए हैं वही खास रहता है, बाद बाकी कोई भी खास नहीं है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आगे लेकर चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आ गया है हमारा पहला पेज क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए इसमें खंड आ आया, और खंड अ में क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं। फिर खंड बा में आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय रहते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा कौन कविता देती है? तो कविता आपको याद होनी चाहिए सारी कविता में। ठीक है, तो वो कौन सा कविता है? इनमें से हो जाएगा तू जिंदा है तो पहला, ये हमारा राइट आंसर होगा सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता के पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? ठीक है, तो पीपल के किसके सितार बज उठते थे? गायक के, चित्रकार के, कवि के? नहीं, तो किसके? पंछी के। किसके? पंछी के। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं? तो जिंदगी की जीत में यकीन की बात करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन, कमल की कोमल ठंडल को क्या कहेंगे? ठीक है, इसको जो कहेंगे इसमें से देखिए, शाखा, लता, मृणाल, पेड़, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। आइए पांचवा प्रश्न की ओर, केवड़ा, गुलाब, खास, रात रानी, ये सभी नाम किसके हैं? आपको याद होना चाहिए। कविता के अंदर कौन से कविता? फूलों के, फलों के, सब्जियों के नहीं, अगरबत्तियों के नाम होते हैं। फिरंगी किसे कहा जाता है? फिरंगी का मतलब होता है, यहाँ पर अंग्रेजी नाम देखना, फिरंगी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों को कहा गया है। किसको कहा गया है? अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां कहता है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेलो हड़बेलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? तो किसकी कहानी सुनी थी? चंद्रशेखर आजाद? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई। तो हाँ, यही यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा होगा? रानी लक्ष्मीबाई।
आइए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन अपनी क्रमथा से कठिन काम को सरल बना देता है। तो लेसन 3 आपको याद होगा, कर्मवीर। देखिए इसमें कर्मवीर खोजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए, 9वां क्वेश्चन कहता है कि बिहारी कवि के अनुसार किसकी प्रकृति एक जैसी होती है। तो किसकी प्रकृति एक जैसी होती है? पशु और पक्षी की नहीं, आग और पानी की नहीं, असल और मुद्रा की ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आदमी एवं नल के पानी की तरह। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कबूली शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग करना नहीं, मना करना नहीं, निंदा करना नहीं, स्वीकार करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जप माला छपे तिलक सरे न एक कामो मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो आपको लिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ होता है? तो प्रत्येक जीवन में होता है, मतलब हर इंसान के जीवन में ही ईश्वर का निवास होता है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में और ना ही गिरजाघर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन शब्द का क्या अर्थ होता है? चमन का अर्थ आपको ढूंढना है, अच्छाई होता है, बुराई होता है, प्रशंसा होता है या फुलवारी होता है। तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी ही होता है, यानी चमन में गुलदस्ता खिल गया, यानी फुलवारियों में खिल गया फूल। ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपका है, ऊपर विस्तृत नभ नील नीचे वसुधा में नदी झील या पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह जो लिया गया है वो पीपल से लिया गया। आप लोग